बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, 7 ज़मीनें हैं और 7 ही आसमान हैं। और आपको याद है कि अल्लाह ताला ने जो है ये 6 दिन में जो है ये कायनात जो है वो उसको तख्लीक किया था। तो जो जन्नत है वो अर्श बरीम पे है, जबकि दोज़ख जो है वो 7 समुंदर के नीचे है। बाकी जो जब यौम हिसाब होगा तो वो हो सकता है कि वो अर्श बरीम पे हो, जिस वक़्त तमाम लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा। लोग हर एक के अमाल जो था उसके हाथ में थमाए जाएंगे और फरिश्ते जो है आपकी उसके ऊपर गवाही देंगे। बार वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वक्त ये है कि 7 का हिस्सा जो है वो बहुत अहम है। जिस वक्त 7 करोड़ आबादी हुई थी तो आपको याद होगा कि 2020-21 में जो है वो कोरोना आया था, जिसमें बिल गेट्स का वो मनसूबा था। वो कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि वो एक लेबॉर्ट्री में जो है वो किया गया था। और उसके बाद जो था इसको पूरी दुनिया में अपनाया गया, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो था वो मारे गए थे। तो उसको नीचे लेके आए हैं। अब जो है उसके बाद फिर जो है बिल गेट जो था वो चाहते हैं, उसने पोलियो के कतरों में भी जो था मिक्सअप किया, उसको मतलब बढ़ाया ना जा सके, और उसमें भी वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। लेकिन आबादी अभी भी तेज़ी से बढ़ रही है, खासतौर पर जनूबी एशिया की। तो उसने अब ये मनसूबा जो बनाया वो ये है कि सूरज को जो था ना वो ढाँप दिया जाए, यानी सूर्य के गिर्द एक उसके मतलब गिर्द एक ऐसी मतलब वो धार नुमा जो था ना वो दीवार कायम की जाए कि सूरज की जो किरणें हैं या उसकी जो तपिश है या उसकी गर्मी है वो ज़मीन पे ना पहुंच सके। तो उसके लिए जो है वो उसने जो है कोई जहाज़ों के ज़रिए, कई जो जहाज़ हैं उसके ज़रिए जो है वो गैसेज़ जो था ना वो आसमान पे वो फैलाई जा रही हैं। और ये उन्होंने तजुर्बा इस तरीके से किया कि आपको याद होगा कि अभी 2-3 माह पहले पाकिस्तान में जो बारिशें हुई थी तो उसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ था। वो कोई कुदरती आफत वो भी नहीं थी। उसका मकसद ये था कि जितनी बारिश 1 या 2 महीने में होती है, तो वो क्लाउड बर्स्ट से वो 1 दिन में ही बल्कि 1 घंटे में वो बारिश हो जाती है, जिससे सैलाबी कैफियत पैदा होती है और वो शहर जो था शहर तबाह क्या हो जाता है, वो उसमें जो था ना सैकड़ों लोग जो था ना बह जाते हैं। तो ये अब वो ये नहीं है कि बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो खैर पाकिस्तान में भी हो रहा है कि फसलों को जो था स्प्रे करने के लिए जहाज़ों के जरिए जो था स्प्रे किया जाता है। अगर किसी इलाके में मतलब कैद साली है तो वहाँ पर जो था उसमें बारिश भी बरसाई जाती है। ये मनसूबा जो था ना बिल गेट्स का है। तो उसने ये कहा है कि सूरज को जो था ना मतलब इसका दर्जा हरारत कम करने के लिए गैसेस जो है ना बैलून की सूरत में वो आसमान पर वो भेजे जा रहे हैं। ठीक है, उसमें ये जहाज़ों के जरिए गैसेस जो था ना वो जाके जो सूरज के सामने जो है वो काफ़ी फैल जाएंगी, जिससे जो सूरज की जो किरणें हैं वो ज़मीन पर नहीं पहुंच सकेंगी। उसमें जो दर्जा हरारत है वो कम से कम जो है ना 10 से लेके 50 जो है तो सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा, जिससे जो है ना काफ़ी कुदरती आफात आ सकती हैं, उससे सैलाब आ सकते हैं, उससे फसलें तबाह हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरा ये है कि वो उससे कैद साली पड़ेगी, जिससे जो है ना वो लोग मरना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने एक व्लॉग में जब बताया था कि 2030 तक जो है ना वो कैद साली भी होगी और इसमें तबाही भी होगी और आधी दुनिया जो है ना कब्रों में होगी और आधी जो है ना वो अपने मरने की दुआ कर रही होगी। तो ये जो है पूरा एक जो सिनेरियो बनाने जा रहा है, इस पर जो था ये शख्स जो है बिल गेट्स, ये एक इंतहाई गरीब आदमी था, लेकिन आईटी की दुनिया में जो था बेताज बादशाह और इसके पास जितना पैसा है वो इसी तरीके से वो कह रहा है कि दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, मौसमों को कंट्रोल करने के लिए। अब उसने ये कहा है कि किसी तरीके से मौसम को कंट्रोल किया जाए, और ये सिर्फ एक मुल्क के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करने के लिए होगा। और जिस वक्त आपको पता है कि धूप जो है वो इंसानी जान के लिए कितनी जरूरी है, बीमारियां खत्म करती है। जब आपका पसीने से शराबूर होते हैं तो आपके जो है मसल्स खुलते हैं, और आपके दिमाग के लिए जो है ना वो विटामिन डी की जो है ना वो कमी भी जो है ना वो सूर्य की किरणें पूरी करती हैं। तो इसलिए सूर्य की वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी जो लोग खासतौर पर कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर वो साल जो है ना वो सूरज दिखाई नहीं देता, तो वो सन बाद को जो है ना वो तरस रहे होते हैं। खासतौर पर कई ऐसे होते हैं कि वो माइग्रेशन को आके और अपने वीजे लेके जो है ना वो अरब ममालिक पे चले जाते हैं जहाँ सहरा है, गर्मी है। तो वो कुछ ऐसा वहाँ पे गुजारते हैं, फिर जो है अपने तो जाहिर के वहाँ पैसा काफ़ी है, वो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन ये शख्स जो बिल गेट्स है, ये कुदरत के साथ जो है ना ये एक घिनौना खेल खेल रहा है, जिससे जो है ना समंदर में जो है ना तुगयानी आ सकती है, और जो है वो शहर जो है ना वो तबाह हो सकते हैं। इस किस्म के खौफनाक सैलाब आएंगे। साथ इससे जो है ना जो जमीन के नीचे प्लेट्स हैं, आपने देखा होगा कि अभी उस दिन 24 घंटे में 47 जल्जले हैं। जो पहला जल्दा जो था ना वो मैक्सिको में आया, 1 घंटे के बाद जो है वो वेनेजुएला में आया, और वेनेजुएला में जो पहला था वो 7.2 था, उसका जो आफ्टर शॉक 2 मिनट के बाद आया वो 7.5 था।
तो वेनेजुएला जो था ना वो देखते देखते जो था ना वहाँ पर क़यामत सुगरा जो था ना गुजर गई और वो 1 लाख से ज़्यादा जो था ना वहाँ पर इंसानों की जो था ना हलाकत हुई है। ये नाज़रीन आपको याद होगा कि 2005 में जो था ना 8 अक्टूबर को जो पाकिस्तान में सुबह 8 बजे के 50 मिनट पर ज़लज़ला आया था आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में, तो उस पर भी हलाकतें जो था ना वो 1 लाख से ज़्यादा हो गई थी और मतलब आज़ाद कश्मीर के जितने इर्द-गिर्द के इलाके थे वो सारे ज़मीन-दोज़ हो गए थे। यही हाल कि ऐसी जो कामतें जो इमारतें थी वो 1 मिनट में जो था ना वो मंडिया-बेट हो गई। यानी ये कुदरत का इंतकाम है जहाँ पर जो था ना जिसे अल्लाह ताला इंतकाम लेना चाहे तो इस तरह बस्तियों की बस्तियाँ जो था ना उलट दी जाती हैं। तो ये शख्स जो था ना अब ये आपको याद होगा कि 1985 या 86 में जो है वो स्काई लैब एक कायम किया गया था कि वहाँ पर जो था ना इंसान जो है यहाँ से मतलब उसके लिए सफ़र करेंगे। हालाँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो मफरूज़ा है कि इंसान ने जो अमरीकी है और रशिया के जो लोग हैं इन्होंने चाँद पे रखा है, ये सब बकवास है। ये अमेरिका के स्टूडियो में जो है ना फ़िल्में बनाई गई हैं और ये अभी तक जो है ना क्योंकि वहाँ पर ना पानी है, ना बंदा साँस ले सकता है। ये कहाँ से हुआ है? ये कहते हैं जी हमने पहले कुतिया को भेजा, फिर इंसान गया, तो वहाँ पे लेके आया। वो तस्वीरें भी जो है ना वो इन्होंने खुद जो है ना वो जहाज़ों के ज़रिए उतारी हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अब ये जो है वो सूर्य को चाँद बना रही है, यानी सूर्य को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे चाँद की ठंडक होती है वो रात ही को नज़र होता है, दिन के टाइम पे तो चाँद होता ही नहीं है। जब रात को होता है तो ज़ाहिर है कि उसकी सिर्फ़ आपको रोशनी जो है ना उसकी ज़मीन तक आती है और ठंडक का उसको एहसास उसको देखने से। फिर इसके जिस पर धूप होती है तो आप जो है ना 1 मिनट भी जो है ना वो धूप के सामने खड़े होकर उसके साथ सूर्य की आँखों में आँखें डाल के आप नहीं दे सकते। अभी आप देख लें हालिया दिनों में यूरोप में किस कदर शदीद गर्मी है कि वहाँ पर सड़कें पिघल रही हैं, वहाँ पर पंखों का काल पड़ गया है, वहाँ गाड़ियों के बोनट जो था ना वो जल गए हैं, पिघल गए हैं, सड़कें पिघल गई हैं और इस कदर गर्मी है कि वहाँ पर जो है ना लोगों का सांस लेना दुभर हो गया है और लोग वहाँ से जो है ना वो माइग्रेशन कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी मैं आपको बता रहा आने देने वाले वक्त में शदीद गर्मी और हबस होगा और ये कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब के कई शहर जो हैं वो आइंदा जो था ना 2-4 बरसों में जो था ना वो रहने के काबिल नहीं रहेंगे, यानी वहाँ पर दर्जा हरारत 55 से भी क्रॉस कर देगा। बात कर रहे हैं हम सूरज को एक ढाल बनाने की, तो ये बिल गेट्स का मंसूबा है। हम हर मुल्क का जो था ना वो कंट्रोल के पास हो बात कर सकता है, यानी जो यही है 7 करोड़ की आबादी को जो था ना 7 अरब की आबादी को जो था वो कम किया जाए और इसी के लिए जो था उसने पहले कोरोना बनाया, कोरोना 2 भी बनाया और फिर ये है जो ज़लज़ले भी आ रहे हैं, ये भी कोई कुदरती आफत नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान का जो जहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कायम है, यहाँ पर भी प्लेटें सिरक रही हैं और खुदा खासा उसी तर्ज का ज़लज़ला यहाँ पर भी आ सकता है और ऐसा हुआ है पाकिस्तान में। 1935 में कोयटा तबाह हुआ, अभी 2005 में मैंने भी आपसे जिक्र किया है कि उस वक़्त भी जो था ना वो 7.8 का ज़लज़ला था जिसने इतनी तबाही और बर्बादी हुई थी। अब ये मौसम को कंट्रोल करने का जो प्लान है, ये एक कुदरत के साथ जो था ना एक घिनौना खेल खेलने जा रहा है ये शख्स। ये शायद मर जाए तो दुनिया में जो था ना ये मसनूई जो था ना ये जो काम है, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर ये मौसम कंट्रोल होते हैं तो मैंने बताया कि ना तो फसलें बनेंगी, उगेंगी, ना जो था ना मतलब बल्कि सैलाब आएँगे और कैद साली होगी। मकसद यही है कि मौसम को कंट्रोल करने का और सूरज की रोशनी को कंट्रोल करने का, सूर्य को चाँद बना दिया जाए, यानी सूर्य की जो था तपश को जो था वो ज़मीन तक ना पहुँचा जाए, जिससे दर्जा रात में बताया कि खासा कम हो जाएगा। हर तरफ सर्दी सर्दी होगी और लोग जो है वो तरसेंगे सूरज की रोशनी को भी, गर्मी को भी। बहरहाल नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।